नमस्कार दोस्तों, मैं आज से फिर आपके लिए केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल निम्नलिखित की उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो बताइए दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किसकी आयु पता ज्ञात करने के लिए किया गया जाता है? तो आपके ऑप्शन ये होंगे, तो बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस है। वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव तंत्र में रोगियों से लड़ने वाले पदार्थ हैं। मानव तंत्र में रोगियों से लड़ने वाले पदार्थ हैं। तो इसके ऑप्शन ये रहे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा ए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ है। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आग लगाने तथा फैलाने की सबसे कम संभावना किस पदार्थ में है। आग लगाने तथा फैलाने की सबसे कम संभावना किस में है। तो बताइए दोस्तों, इसमें किस में होगा। तो किस में होगा। इसका आंसर होगा सी, सूती। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, हरी सब्जियों में लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पन्ना निम्नलिखित का बना होता है। पन्ना निम्नलिखित का बना होता है। तो बताइए पन्ना किसका बना होता है। तो पन्ना बना होता है बेरिलियम का। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर के तंत्र में विटामिन निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते। मानव शरीर के तंत्र में विटामिन निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो विटामिन क्या नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा डी, ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं। गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सी, एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है। तो बताइए क्या दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी,
ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बीज बोते समय सामान्य तक काम में लाए जाने वाले उर्वरक हैं। बीज बोते समय सामान्य तक काम में लाए जाने वाले उर्वरक हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रतिशीतक का काम करने वाला द्रव है। रेफ्रिजरेटर में प्रतिशीतक का काम करने वाला द्रव है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी, द्रव अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सागर में पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला तथा विशेष न्यूनजन्य रोगों में दिया जाने वाला पदार्थ है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है। सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम है। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम है। तो बताइए इसका नाम क्या होगा। तो उसका नाम होगा यकृत। इसका डी आंसर होगा। जिप्सम का इस्तेमाल की सलाह मुख्य रूप से ऐसी मृदाओं के लिए दी जाती है जो होती हैं। जिप्सम का इस्तेमाल कैसी मृदाओं के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा ए, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीने वाला सोडा होता है। पीने वाला सोडा होता है। इसका आंसर होगा सी, प्रकृति में अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाता है। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाता है। बताइए इसका आंसर तो क्या कहलाता है। मिश्र धातु। इसका आंसर होगा डी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के 20 क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और कमेंट्स करो कि आपको किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो।